गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपका दिन कैसा गया? अच्छे हैं? यस। तो आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ है और अच्छे से अपने पढ़ाई की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ हम लोग जाएंगे आज के क्लास की ओर। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा क्या करेंगे, एक नो हाउ टू नो द फैक्ट्स, वो एक हम लोग छोटा सा सेशन करेंगे। ठीक है, हाउ टू नो फैक्ट्स मतलब मैं आपको एक विषय के बारे में जो है जानकारी दूंगी। ठीक है, जनरल नॉलेज विषय के ऊपर जो है मैं यहाँ पे एक आपको ज्ञान दूंगी। ठीक है, तो हम लोग आप भी यहाँ पे फैक्ट्स को जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके। यस। तो यहाँ पे मैंने आपको मेरा स्क्रीन शेयर किया है। सब लोगों को दिखाई दे रहा है? यस। तो हमारे आज के सेशन, फैक्ट्स की जानकारी के सेशन में क्या है, हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी वाई। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, देखेंगे। Jaipur is called the Pink City because Maharaja Ram Singh had the city painted a welcoming pink color in 1876 to greet Albert Edward, the Prince of Wales। तो वेल्स के जो प्रिंस थे वो आने वाले थे, कहाँ आने वाले थे? जयपुर आने वाले थे, किससे मिलने? हमारे जो जयपुर के महाराजा है राम सिंह जी को मिलने। कौन से ईस्वी में? 1876 की बात है ये। ओके। तो वो जब आने वाले थे अल्बर्ट एडवर्ड जी हमारे जयपुर के महाराजा को मिलने, तो इसीलिए महाराजा जी ने क्या किया, उन्होंने जो हमारा जयपुर सिटी का वेलकम था ना, मतलब जो स्टार्टिंग, जब आप सिटी एंटर करते हो ना, तो वेलकमिंग जो था वहाँ, वो जो है पूरा पिंक कलर का उन्हें वो कलर करवाया था उन्होंने। तो इसीलिए तब से जयपुर को जो है पिंक सिटी नाम पड़ा। ओके। उन्होंने वो कलर क्यों चूज किया? क्योंकि पिंक जो है ट्रेडिशनली क्या सिंबलाइज करता है? राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी को। राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही मानते हैं किस विषय के बारे में? हॉस्पिटैलिटी के, यानी कि आप जो है जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, तो वो सभी विषय इन सभी लोगों को बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। तो राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी को सिंबलाइज जो है पिंक कलर करता है। ठीक है। एंड द ट्रेडिशन हैज बीन मेंटेन्ड बाय लॉ टू प्रिजर्व द सिटीज डिस्टिंक्टिव एंड आइकॉनिक अपीयरेंस। तो तब से लेकर अब तक हमारे जो सिटी है, जयपुर सिटी है, जयपुर शहर जो है, वहां पे लॉज भी बनाए गए हैं जिससे कि इस तरह का अपीयरेंस जो है कायम ऐसा ही चलता रहे। Okay, the practice was so successful that a law was passed in 1877 to ensure that the old city would continue to be painted pink, a rule that is still in effect today. So तब से लेकर अब तक हमारा जो ओल्ड जयपुर सिटी है ना, अभी तो आपको पता है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो हमारे शहर जो बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स बढ़ रही है, लेकिन उससे हमारा जो ट्रेडिशनल हमारे जो रूट्स है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो हमारा पुराना जयपुर सिटी है अभी तक उन्होंने पिंक में ही पेंट रखा है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने जो है एक लॉ पास कर लिया 1877 में। ठीक है, जो आज तक इफेक्ट में है, यानी कि आज भी वो जारी है। ठीक है। तो सभी को पता चला जयपुर सिटी क्यों पिंक कलर में है, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है हमारे जयपुर महाराजा जिससे मिलने आ रहे थे, और उस समय उन्होंने वेलकमिंग के लिए पिंक कलर लगवाया था, और तब से लेकर आज तक जयपुर को जो है हम लोग पिंक सिटी नाम से जानते हैं। ओके। तो इसी के साथ हम लोग जाएंगे हमारे टॉपिक की ओर। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जो है पढ़ेंगे
विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या चर्चा किया था? हमने जो है पैटर्न्स इन नंबर्स के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद जो है हम लोग विजुअलाइजिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन समय के कारण नहीं हो पाया था। बट अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आप जो है क्या जाने, आप हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसके बारे में जाने। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन आपको शेयर करूंगी। ओके, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो ये हमारा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके। तो ये जो है यहाँ पे जो प्लेस वैल्यूज है हमारे इंडियन सिस्टम के अनुसार है। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हमारे इंडियन सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से नंबर से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं, वो स्टार्ट होता है यहाँ से, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से, है ना। सो पहला नंबर कौन सा है? वंस रहता है। यहाँ पे देखिए, वंस जो कि सिंगल डिजिट जो रहता है, जो रहता है वो। उसके बाद आता है टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स और 10 crores। इससे भी ज्यादा जाता है, बट यहाँ अभी तक मैंने यहाँ पे 10 crores लिया है। ठीक है। जो वंस होता है वो सिंगल एक डिजिट का नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 to 9 जो नंबर्स आते हैं ना, उनको हम लोग वंस बोलते हैं। फिर आता है टेंस जो कि डबल डिजिट होता है। ओके। सो टेंस यानी कि हमारे 10 नंबर से स्टार्ट होकर अप टू 99 तक दो डिजिट्स आते हैं। फिर आता है हंड्रेड्स जहाँ पे 3 नंबर्स। ओके। हंड्रेड्स जो है 3 डिजिट्स हो जाते हैं वहां पे, यू कैन सी, है ना। फिर थाउजेंड्स में आता है 4 डिजिट, 10,000s में 5 डिजिट, लैक्स में जो है 6 डिजिट्स, 10 lakhs में 7 डिजिट्स, क्रोर्स में आता है, कितने आते हैं? 8 डिजिट्स आते हैं। 10 crores में 9 डिजिट्स आते हैं। ये हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग जीरो के बारे में बात करें, सिर्फ जीरो के बारे में, तो टेंस में सिर्फ एक जीरो होता है, हंड्रेड्स में 2 जीरो, थाउजेंड्स में 3 जीरो, 10,000s में 4 जीरो, लैक्स में 5 जीरो, 10 lakhs में 6 जीरो, क्रोर्स में 7 zeros और 10 crores में 8 zeros आते हैं। ठीक है। समझ में आया आपको? और यहाँ पे आपको और एक बात जानी है। जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ले लेती हूँ 10,000, ओके, तो इस हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू अगर मुझे बताओगे तो क्या क्या आएगा? कोई बता सकता है? 10,000 में जो डिजिट्स है ना, उनके प्लेस वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं? तो ये जीरो जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे प्लेस वैल्यूज को, ये लोवेस्ट वैल्यू रखता है। तो ये जीरो हो गया वंस, उसके बाद आता है टेंस, उसके बाद आता है हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, फिर उसके बाद 10,000s आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके। तो इसी के साथ हम लोग जाएंगे हमारे विजुअलाइजेशन की ओर। ठीक है। तो जब हम लोग विजुअलाइज करते हैं, तो आप सिंगल डिजिट्स को भी विजुअलाइज कर सकते हो या फिर नंबर सीक्वेंसेस को भी विजुअलाइज कर सकते हो। हम लोग पहले जानेंगे कि सिंगल डिजिट्स यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर, ऐसा एक डिजिट नहीं बोलूंगी बट पर्टिकुलर नंबर बोलूंगी, तो उसको आप कैसे विजुअलाइज करोगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है। ओके। यस, तो इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिट्स जो है डालते हुए जाऊंगी हर एक प्लेस वैल्यू में। तो आप गेस करिएगा कि नंबर कितना है। ओके, रेडी सब लोग? ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं जो है नंबर को, जो मेरा नंबर है टोटल के, उसको विजुअलाइज कर रही हूँ सर्कल्स के द्वारा। आपको जो है गेस करना है कि मैंने कितने, कौन से नंबर को विजुअलाइज किया है। हंड्रेड्स, टेंस और वंस का मैंने यहाँ पे उपयोग किया है।
तो हर एक डिजिट में जो एक नंबर में जो हर एक डिजिट होता है उसको मैंने विजुअलाइज किया है। तो नंबर कौन सा आ सकता है? जस्ट काउंट द फिगर्स इन ईच प्लेस वैल्यू। हर एक प्लेस वैल्यू में जो डिजिट्स है उनको काउंट करे। किया सबने? तो सब लोगों ने आंसर दिया? ओके, तो अभी में हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो कौन सा नंबर आया स्क्रीन पे? इट इज 434। जो ये फोर है, ये वाला फोर, जो कि है वंस पे। थ्री जो है टेंस की पोजीशन पे है, और हंड्रेड्स की जगह पे फिर से फोर है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये रहा वंस की जगह। टेंस की जगह 10 20 30, तो इसलिए थ्री। और हंड्रेड्स की जगह 100 200 300 और 400। इसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसे दिखेगा, 4 + 30 + 400 आ जाता है ये। यस, 400 प्लस 3 10 प्लस 4 1s, है ना? यस। ओके, तो अभी हम लोग और एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, और आपको जो है गेस करना है। तो आप अलग अलग शेप्स में या फिर अलग अलग पैटर्न्स में जो है इन नंबरों को विजुअलाइज कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वहां पे मैं यूजुअली ट्रायंगल्स के द्वारा कर रही थी, करेक्ट? अब मैंने कुछ इस प्रकार से एक नया शेप बनाया है। यस, अब बताइए ये कौन सा नंबर है? और एक ऐड करूंगी, 1 मिनट। यस, अब बताइए ये कौन सा नंबर है? सब लोग सोचे और सोचकर मुझे जवाब दे। यस, आप लोग तैयार हो? ओके, अपने आंसर्स आपने देख लिए? ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर दिखाती हूँ। तो हमारा नंबर है 645, है ना? पाई कौन से पोजीशन पे है? वंस की पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप सर्कल्स जो देख रहे हैं वो टोटली 5 है। फिर टेंस की पोजीशन पे आता है 4, और हंड्रेड्स के पोजीशन पे 6, है ना? इसको अभी ब्रेक डाउन करके देखेंगे, तो इट बिकम्स 600 + 40 + 5, है ना? 600 + 4 10 + 5 तो कौन से भी आपको संख्या दे, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट इसका थोड़ा सा बड़े फॉर्म में हम लोग जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं ना, वो अलग पैटर्न में उन्होंने क्या किया है, विजुअलाइज किया है नंबरों को। वहां पे हमने हंड्रेड्स टेंस और वंस के लिए एक एक ही सर्कल लिया था, उस पे हमने लिख दिया था 100 10 और 1 करके, है ना? तो उसी से हमें पता चल जाता था कि बाइफरकेशन क्या है ना? बट यहाँ पे उन्होंने वैसा नहीं किया है। उन्होंने वंस की जगह पे क्या किया है, एक एक बॉल लिया है। फिर टेंस की जगह पे जो है 10 10 बॉलों का एक ग्रुप बनाया है। फिर हंड्रेड्स बॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 बॉल्स का एक ग्रुप बना दिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा नंबर है, 319 है, करेक्ट? आई एम सॉरी, 319 है। तो नाइन नाइन जो है वंस की पोजीशन पे आती है। तो उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, देखिए 9 बॉल्स को उन्होंने दिखाया है यहाँ पे। वन, जो रेड कलर के जो आप बॉल्स देख रहे हो ना, वो 9 बॉल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे 9 बॉल्स हो गया है कि नहीं? यहाँ पे अगर आप देखोगे टेंस की जगह पे, तो 10 10 होकर क्या होता है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे 10 बॉल का एक ग्रुप है, तो इसलिए 1 आ गया टेंस की पोजीशन पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे हंड्रेड्स का एक जो है ग्रुप बनाया है 100 बॉल्स का, तो 100 200 और 300 तीन है, तो इसलिए हंड्रेड्स की जगह पे 3 आ गया।
तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। और एक लेंगे यहाँ पे, मैंने लिया है 536। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, वंस की जगह पे 6, तो 6 बॉल यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं। टेंस की जगह पे 3 है, तो 3 ग्रुप है, मतलब 10, 20 और 30। 10 तो 100 का ग्रुप, 3 ग्रुप उन्होंने बनाया है, 3 हो गया। और हंड्रेड्स की जगह आप देखेंगे तो कितना है, 5 है ना, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 500। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब हम लोग इसी को थोड़ा क्या करेंगे, हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने अच्छे से हमारा जो प्लेस वैल्यू बेस्ड जो हमने यहाँ पे नंबर्स को देखा फिर उनको विजुअलाइज किया, वो हमें आता है क्या नहीं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले बताइए कौन सा नंबर है टेंस के प्लेस पे, तो ये रहा आपका नंबर। यहाँ पे टेंस के प्लेस में कौन सा है, फटाफट, वो है, चेक करें आंसर, सब लोग तैयार। वो है नन अदर देन 4, है ना। 4 जो है टेंस की पोजीशन पे है। ठीक है। ओके, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए हंड्रेड्स के प्लेस पे कौन सा संख्या है, कौन सा नंबर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, है ना। तो 5 जो है 100 के पोजीशन पे है। ठीक है। और एक करेंगे, अभी बताइए 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है। सो ये रहा हमारा काउंटिंग, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर आता है 10,000, तो यानी कि 8 है हमारे 10,000 के प्लेस पर। ओके। सो लास्ट वाला अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगेन, व्हाट नंबर इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, सो 100 की जगह पे कौन सा नंबर है, वंस, टेंस और हंड्रेड, सो 2 जो है 100 के पोजीशन पे है। ओके। यस। तो हमारे हमारे कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लिया, अब हम लोग जाएंगे विजुअलाइजेशन की ओर। तो ये विजुअलाइजेशन क्यों इतना जरूरी है, नंबर सीक्वेंसेस को विजुअलाइज करने से क्या हो सकता है। तो एक बेसिक बात वो है कि मैथमेटिक्स जो है हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, फन हो जाता है, एक फन एक्टिविटी कहलाता है। क्योंकि जब हम लोग मैथमेटिकल नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, उनको अगर हम लोग पिक्चर्स या डायग्राम्स में देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं, उनके बीच के संबंधों को समझ सकते हैं। और ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे तो हमें भी पता चलता है कि ये नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं। इसलिए जो है विजुअलाइज करने का जो आर्ट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। तो इसी के साथ हम लोग जाएंगे हमारे, यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको सेट करेंगे, यहाँ पे बिल्ड करेंगे नंबर सीक्वेंसेस को। सो हमने कौन सा नंबर सीक्वेंस लिया है, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस लिया है। तो स्टार स्टैंप रहने दें। ओके, अभी स्टार से करेंगे। सो सबसे पहले इन, यस, अभी इसको बिल्ड करेंगे। तो पहला नंबर कौन सा है ट्रायंगल सीक्वेंस में, 1। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर 3। उसके बाद कोई बता सकता है, इट इज 6, है ना, 6 आता है। उसके बाद कौन सा आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 1, 3, 6, 10, है ना, यस और नो। तो ये जो है पहले 4 नंबर है ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन नंबरों को लेकर हमने क्या किया है, ट्रायंगल शेप को कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं। इन नंबरों को, दैट इज 1, 3, 6, 10, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर शेप को कंस्ट्रक्ट किया है। तो इसीलिए इन नंबर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि इन नंबरों से हम लोग एक
परफेक्ट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। यस, इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग जाएंगे अगले सीक्वेंस की ओर, जो कि होगा स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे ये वाला स्टैंप लेंगे, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से है, बताएगा कोई? स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से आते हैं? इट इज 1, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर आएगा 4, है ना। फिर आता है स्क्वायर नंबर थर्ड, 1 4 के बाद कौन सा आएगा? इट इज 9, है ना। उसके बाद कौन सा आता है स्क्वायर नंबर 9 के बाद? इट इज 16। यस, 16। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, नंबर सीक्वेंस जो है 1 4 9 16, जो हमारे स्क्वायर नंबर्स है उनको यहाँ पे मैं विजुअली प्रेजेंट कर रही हूँ, है ना। पहला नंबर है 1, क्योंकि वो 1 1 जा 1 है। सेकेंड नंबर बिकम्स 2 2 जा 4। फिर थर्ड नंबर हो जाता है 3 3 जा 9। फिर लास्ट में आता है 4 4 जा 16। इससे आगे भी स्क्वायर नंबर्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है फर्स्ट 4 डिजिट्स को जो है विजुअलाइज किया है। तो अभी मेरा प्रश्न है, स्क्वायर नंबर्स हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? हाँ, स्क्वायर नंबर्स हमें मिलते हैं जब एक डिजिट को उसी से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 जा 1, है ना। यस और नो? यस, 1 1 जा 1, तो 1 को उसी के साथ हमें मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। सेम इन केस ऑफ सेकेंड नंबर जो कि 4 है। 4 कैसा मिला हमें, 2 2 जा 4 करके मिला, तो 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। फिर और एक बात, ये जो है 1 4 9 16 और जो भी ये सभी स्क्वायर नंबर्स है, इनको स्क्वायर नंबर्स आई एम सॉरी, इनको स्क्वायर नंबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक परफेक्ट स्क्वायर एरिया को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनसे जो हम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये नंबर सीक्वेंसेस को मैंने स्क्वायर ऑब्जेक्ट में क्या किया है, अरेंज किया है। यस और नो? 4 देखिए यहाँ पे चारों यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं, एक पूरे स्क्वायर का शेप आ रहा है कि नहीं। इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको जो है स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से अरेंज कर लिया। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑड नंबर सीक्वेंस की ओर। ओके, ऑड नंबर सीक्वेंस की ओर हम लोग मैं यहाँ पे बॉल लूंगी, ठीक है। तो ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहला आता है 1, है ना। उसके बाद आता है 3, 3। उसके बाद आता है 5, है ना। उसके बाद कौन सा आता है, द नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ऑड नंबर्स को अगर आप देखोगे, जब हमने इनको अरेंज किया है, यहाँ पे कुछ अलग है। क्या अलग है? आप लास्ट का एक जो स्क्वायर है वो खाली देख रहे हैं, यस और नो? लास्ट का जो एक बॉक्स है वो आप खाली देख रहे हो, यस और नो? वो क्यों खाली देख रहे हो? क्योंकि इन नंबरों को जो है, जब भी आप इन नंबरों को डिवाइड करते हो तो हमें कभी भी परफेक्ट रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। ओके, क्योंकि ये नंबर्स जो है ऑड रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 को अगर परफेक्टली हम लोग डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 2 करें, तो हमें जो है रिमाइंडर में एक आ ही जाता है।
ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है लास्ट में बच ही जाता है, जैसे कि यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है, फिर यहाँ पे बचा है। तो इसी कारण इनको ऑड नंबर्स कहा जाता है। जबकि आप इवन नंबर्स को अगर देखेंगे तो परफेक्टली वो डिवाइड होते हैं, कोई भी जो है लास्ट में छूट नहीं जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा लास्ट सीक्वेंस हम लोग देखेंगे, जिसको मैंने दिया है नाम स्टेयरकेस स्टेप्स सीक्वेंस। ठीक है, पहला संख्या कौन सा है स्टेयरकेस स्टेप्स सीक्वेंस में? 1। फिर आता है 1 2 3, थर्ड हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 3 6 और 10। तो ये जो है यहाँ पे मैंने इसको नाम क्यों दिया है स्टेयरकेस स्टेप सीक्वेंस? क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस आ रहा है, नजर है ना, स्टेयरकेस आ रहा है यहाँ पे कुछ नजर, स्टेयरकेस कुछ यहाँ पे स्टेप बन रहा है कि नहीं? जब आप टेरेस से नीचे आते हो तो स्टेप्स रहते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे शेप नहीं बन रहा है। तो इस शेप में जो है हमने यहाँ पे नंबर्स को अरेंज किया है, विजुअलाइज किया है। जबकि ये जो है ट्रायंगुलर सीक्वेंसेस भी है, 1 3 6 10, है ना। तो आप स्टेयरकेस पिक्चर भी देख सकते हो। दूसरा बात, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल भी पिक्चराइज हुआ है। यस और नो? तो स्टेयरकेस का मतलब है जब आप सीढ़ियां, नथिंग बट जो हम लोग टेरेस से जब खाली उतरने के लिए यूज करते हैं, तो उस शेप में हमने यहाँ पे विजुअलाइज किया है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसे ही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, बट जब भी आप अरेंज करते हो तो वो जो है हमारे नंबर सीक्वेंस को परफेक्टली सूट होना चाहिए, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे नंबर सीक्वेंसेस को पिक्चर्स और अलग अलग शेप्स में जो है विजुअलाइज करके दिखा सकते हो। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया आपको? ओके, यस। अब हम लोग जाएंगे हमारे लास्ट एक वार्म अप एक्टिविटी की ओर। ठीक है, हम लोग जो है लास्ट क्लासेस में ऑड वन एक्टिविटी जो है कर रहे थे, है कि नहीं? तो उसको हम लोग आज उसके ऊपर जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जो हमारा सीरीज है जनवरी मार्च में अप्रैल, इनमें से कौन जो है हमारे ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? विच वन इज ऑड वन आउट? जनवरी मार्च में अप्रैल, कौन सा है? में? नहीं, गलत आंसर। करेक्ट आंसर इज अप्रैल। क्यों बताइए? क्योंकि जनवरी मार्च और मई में जो है कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। जबकि अप्रैल में जो है सिर्फ 30 डेज होते हैं, इसलिए वो ये ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? 3 9 27 30, इनमें से कौन सा जो है ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? ये सोचे, सब लोग सोचे। आपके आंसर्स जो है चैट बॉक्स में डालिए, अपने क्लास कोऑर्डिनेटर्स के सामने बोलिए। ओके, गेस करे सब लोग। अगर किसी को एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट गेस करे कि ये जो है ऑड वन हो सकता है। सो सभी जवाब जो है 30 है। क्यों बताइए? क्योंकि 3 9 27 तीनों जो है पावर्स ऑफ 3 है। मतलब 3 को उसके साथ डिवाइड करने से हमें मिल जाता है। 3 इज नथिंग बट 3 1 जा 3, फिर 9 जो है 3 3 जा 9 हो गया, फिर 27 जो है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। लेकिन 30 इस पैटर्न में नहीं बैठता है, क्योंकि 30 कैसे हमें आता है? 3 10 जा 30 आता है। ओके, यस। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। तो इनमें से जो है कौन सा बिलोंग नहीं करता है ग्रुप को? स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन, रेक्टेंगल, तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑड वन आउट है?
सब लोग चैट बॉक्स में अपने रिप्लाईज दे। यस, किया आपने? ओके, करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। क्योंकि स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागन के जो साइड्स होते हैं ना, सभी साइड्स इक्वल लेंथ रहते हैं। बट रेक्टेंगल में वैसा नहीं होता है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल रहते हैं, ना कि सभी साइड्स। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। टोक्यो, पेरिस, लंदन, एशिया, इनमें से कौन सा जो है ऑड वन आउट है? टोक्यो, पेरिस, लंदन, एशिया। इट इज, यस, वेरी गुड, एशिया जो है आउट, ऑड वन आउट है। क्योंकि टोक्यो, पेरिस और लंदन जो है सभी शहरों के नाम है, लेकिन एशिया जो है एक खंड है, वो एक कॉन्टिनेंट है, उसमें जो है शहर रहते हैं, फिर देश आते हैं, है ना, सब कुछ उनकी उसके अंदर आता है। ठीक है, ओके, विद दिस हम लोग हमारे आज के क्लास को स्टॉप करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।